सज्जनों, ये कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये कार्तिक मास श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी को ये कार्तिक महीना बहुत प्रिय है और जिसके कारण भगवान को भी ये कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। जैसा कल हमने आपको बताया, दीपदान आप अवश्य करिए। इस कार्तिक मास में स्नान का, दान का, ध्यान का, तप का, भजन का बड़ा प्रभाव है। अन्य दिनों में आप जितना भी ध्यान, भजन, पूजा पाठ करते हैं, यदि आपने कार्तिक मास में उतना भी कर लिया तो भी आपको उसका फल अनंत गुना मिलेगा। आप यदि अधिक नहीं कर सकते, थोड़ा करिए, पर जरूर करिए। कार्तिक मास में यदि नदी के किनारे आप दीपदान करते हैं, भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्यों? वो मत्स्य रूप में जल में निवास करते हैं, क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में एक मत्स्य अवतार भी भगवान का है। भगवान जब कछुए के रूप में प्रकट हुए, कच्छप अवतार हुआ। भगवान जब मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में प्रकट हुए तो मत्स्य अवतार हुआ। भगवान जब एक सूकर के रूप में प्रकटे तो वाराह अवतार हुआ। भगवान जब एक नारी के रूप में प्रकटे तो मोहिनी अवतार हुआ। पर भगवान ना तो मनुष्य बने ना पशु बने, तब नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह अवतार हुआ। तो ये भागवत भी जो है ना, भगवान के अवतारों की कथा, सारे अवतारों की कथा भागवत जी में आती है। चाहे कच्छप अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, भगवान, वाह, ये ठाकुर जी बधाई पहले से भेज रहे हैं। अभी शुरू से ही सारे बलून जहाँ जहाँ फूट रहे थे सब हंस रहे थे। तो ये ठाकुर जी अपने आगमन की सूचना दे रहे, हम आने वाले हैं। कन्हैया चंचल है ना, तो वो कुछ न कुछ अपनी लीला करते। जय हो। अत्यंत प्रसन्न है श्री भगवान। और आप जानते क्यों प्रसन्न है? क्योंकि कार्तिक मास में अखंड संकीर्तन मंच वाले भागवत कथा करवा रहे। हाँ, और जो इस कथा में आके बैठे ना, इनको विशेष कृपा मिल रही है, भगवान की विशेष कृपा मिल रही है। क्योंकि ऐसे पवित्र पावन कार्तिक मास में जो श्री राधा रानी को प्रिय है, जो भगवान को प्रिय है, ऐसे कार्तिक मास में जो भक्त कथा में आकर बैठ जाता है, उस पर तो भगवान रिझ जाते, बरस जाते भगवान। कृपा की बरसात कर देते। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी कि भगवान के अनेकानेक अवतार, हर रूप में भगवान अवतार लेते हैं। जब जब किसी जीव को लगता है कि क्या भगवान मुझे नहीं मिल सकते, तो उस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जल में, थल में, नभ में कहाँ भगवान नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है। इसलिए भगवान ने हर रूप में 24 अवतार भगवान ने लिए ना, हर रूप भगवान ने दिखाया। वो यदि स्त्री बने ना, तो उनके जैसा सुंदर कोई और नहीं, मोहिनी बन गए। महादेव भी मोहित हो गए। वो मत्स्य बन गए,
वो कक्षप बन गए, वो वाराह बन गए और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए वो नरसिंह देव बन गए। आधा मनुष्य और आधा पशु बन गए भगवान। ऐसी ऐसी भगवान ने लीला अपने भक्तों के लिए रची महाराज, अपने भक्तों के लिए वो लीला करते। तो भगवान जल में कार्तिक में मत्स्य रूप में निवास करते हैं। और जब आप किसी जलाशय के किनारे, किसी नदी के किनारे जब आप दीपदान करते हैं तो भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कार्तिक में प्रयास करना चाहिए किसी नदी जलाशय में जाकर के भी दीपदान करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं जो इस कार्तिक मास में तुलसी को एक घी का दिया समर्पित कर दे, घी का दिया दिखा दे, उसे 1000 गाय दान करने का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। केवल एक दीप। अब आप सोचिए 1000 गाय का दान करने आप कहाँ जाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि इस कार्तिक मास में आपने तुलसी जी को एक दीपक दिखा दिया तो केवल तुलसी महारानी को एक दीपक दिखाने मात्र से ही आपको 1000 गायों के दान का फल मिल जाएगा। इस कार्तिक मास में जो स्नान का नियम पालन करते हैं वो यदि अपने घर में ही कार्तिक स्नान करते हैं और सारे तीर्थों का ध्यान कर ले, गंगा गया काशी गोदावरी अलकनंदा, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, आप उसका नाम लेकर के ध्यान करके यदि स्नान कर लिए तो घर में ही स्नान करने मात्र से तीर्थों में स्नान का फल आपको इस कार्तिक महीने में प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आप पूरे कार्तिक महीना भी घूमेंगे तो हर तीर्थ में तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन घर में यदि उन तीर्थों का केवल स्मरण कर लिया, केवल नाम ले लिया, नाम लेकर के स्नान कर लिया तो सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा। ये कार्तिक मास की महिमा है। सारे तीर्थों के स्नान का फल आपको घर में मिल जाएगा। एक माला जाप यदि आपने किया, केवल एक माला जाप कर लिया तो आपको उसका 1000 गुना फल प्राप्त होगा। एक माला जाप का। अन्य दिनों में आप एक जाप करेंगे तो एक ही फल मिलेगा, लेकिन कार्तिक मास में यदि एक जाप किया तो उसका फल 1000 गुना मिलेगा। बताइए प्रॉफिट है कि नहीं है? है ना? कितनी छूट दे रखी है ठाकुर जी ने कि भैया एक काम करो, एक दिया दिखाओ तो 1000 गौदान का फल मिल जाएगा। स्नान करो तो तीर्थ स्नान का फल मिल जाएगा। एक जप करो तो 1000 जप का फल आपको मिल जाएगा। किसी एक तीर्थ की यदि आपने परिक्रमा कर ली तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। एक तीर्थ की भी यदि आपने परिक्रमा कर ली तो पूरे कार्तिक में 4 धाम की यात्रा का फल आपको घर में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान को, तुलसी जी को और किसी न किसी नदी को दीप दान करिए। और किसी विशेष पर्व पे रोज यदि आप कोई नदी उपलब्ध नहीं है तो किसी एक पर्व पे नदियों पर जाकर दीप दान करिए। भगवान को नित्य दीप दान करिए। श्री भगवान को भी दीप समर्पित करिए। भगवान की जब आप आरती करें, भगवान को जब आप दीप दान करें तो उसमें नियम क्या है? हम लोग आरती उठाते और भगवान को बस सामने घुमा देते हैं।
ऐसे नहीं कि बस आरती गाते जा रहे और घुमाते जा रहे, उसका नियम होता है। जब भी आप भगवान की आरती करें तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान का मुख देखते हैं और भगवान के मुंह को देख के ही आरती करने लग जाते। नहीं, सबसे पहले भगवान के चरणों की आरती करिए। मंदिर में भी जाते तो हम लोग डायरेक्ट भगवान को देखने लगते हैं। मंदिर में जाइए तो पहले भगवान के चरणों का दर्शन करिए, उनके चरणों को निहारिए। उनके चरण का दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। उसके बाद भगवान के चरणों को दर्शन करते हुए नीचे से दर्शन, उनके सर्वांग का दर्शन करिए। सबसे अंत में मुख कमल का दर्शन करिए और फिर उस छवि को चित्त में बसा लीजिए। ये दर्शन का नियम है। आरती का भी यही नियम है कि सबसे पहले चरण की आरती करनी है, फिर आपको भगवान के नाभि की आरती करनी है, उसके बाद भगवान के मुख की आरती करनी है। तो चरणों में 4 बार आरती दिखानी है। 4 बार भगवान के चरणों की आरती करे, 2 बार भगवान के नाभि की आरती करे, 3 बार भगवान के मुख की आरती करे और 7 बार सर्वांग आरती करे। सब अंग की 7 बार आरती करे, तब आपकी आरती पूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास में इस प्रकार से भगवान को आरती दिखाइए, दीप दिखाइए, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस आरती का फल आपको प्राप्त होता है। तो ऐसा सुंदर अवसर जो हम सभी को प्राप्त है, ये कहीं न कहीं भगवान की कृपा ही, उनके ही कृपा का प्रभाव है। श्री राधा रानी के कृपा का प्रभाव है। श्री किशोरी जी अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि यदि वो प्रसन्न हैं तभी तो उनकी प्रसन्नता के फलस्वरूप इस कार्तिक मास में हमको और आपको ये श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो रही है।